Hi everyone, welcome back. I really hope you're doing great, and I really hope you're subscribing. You're already a subscriber. Last live video में मुझे बहुत मज़ा आया because I'm so grateful that I could connect with each one of you, and also I could take your questions. So अगर आपको ऐसे ही questions के answers आप चाहते हो कि मैं आपके free में दूँ और आपकी queries को clarity दूँ, ओके, सो प्लीज़ फॉलो कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। एंड मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे भी मैं पिक कार्ड रील्स बनाती रहती हूँ रेगुलर बेसिस पे। या एंड अगर आपको मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बार में जाके सब कुछ देख सकते हैं, आप ईमेल मुझे लिख सकते हैं, राइट। और मेरा नया ईमेल एड्रेस है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, मैंने डिस्क्रिप्शन बार में दिया हुआ है, तो उसी पे मुझे मेल भेजिएगा, पुराने वाले पे नहीं, राइट। सो आज की जो वीडियो है वो है करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। सो लेट्स चेक आपके पार्टनर की अभी करंट एनर्जीज क्या है। तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पे 3 कार्ड्स हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। एंजल ऑफ लव, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड जर्नी। आप आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए, और आंखें खोलने के बाद जो भी कार्ड आपको पुल कर रहा है अपनी तरफ, वो आपकी पाइल होगी, ओके। एंड टाइम स्टैम्प्स पे जाके आप डायरेक्टली अपने पाइल को सुन सकते हैं, राइट। सो आई स्टार्ट विद एंजल ऑफ लव। सो हाई पाइल 1, आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया, एंजल ऑफ लव, ओके। एंजल ऑफ लव ये बहुत ही इनोसेंट, स्वीट और प्योर पायस कार्ड है। इस कार्ड की ऐसी एनर्जी है, और एंजल ऑफ लव इज़ ऑल अबाउट रियल सेल्फलेस लव, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो प्यार था वॉज वेरी प्योर, इनोसेंट एंड यू नो कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं थी आप दोनों के बीच में। और हो सकता है ये आपकी खुद की एनर्जी हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को बहुत दिल से चाहा, प्यार किया, और आपने इनके साथ दिल से कनेक्ट किया, एंड यू हैड नो मेलाइज इन योर हार्ट। एंड एंजल ऑफ लव, यू लाइक इट लाइक दिस एंजल, ओके। मुझे ऐसा लगता है पाइल 1 आपके दिल में बहुत प्यार है लोगों को देने के लिए, ओके। सो प्रोटेक्ट योर हार्ट। यू गॉट दिस एंजेलिक एनर्जी, ठीक है। So protect your energy well, okay? And don't let anybody exploit you, exploit your heart, exploit your emotions, okay? So this was your angel message. So आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वो हम इन दो कार्ड से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड, ओके। ऑलराइट। सो पाइल 1, आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़े से नॉन एक्सप्रेसिव, थोड़े आपको ऐसा लगा होगा और लगता रहा होगा रिलेशनशिप में कि योर पार्टनर वाज नॉट इमोशनली एक्सप्रेसिव इनफ, ओके। और शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को बयान नहीं कर पाते, राइट। एंड थोड़ा सा ये डिस्टेंट भी रहे होंगे आपके साथ, अवॉइडेंट रहे होंगे, ओके। एंड इमोशनली अनअवेलेबल नहीं रहे होंगे, राइट। सो अगर आपके साथ जो भी मैसेजेस मैं बता रही हूँ वो रेजोनेट कर रहे हैं, देन इट्स योर पाइल, एंड इफ इट इज़ नॉट रेजोनेटिंग देन यू कैन प्रॉब्ली आपने गलत पाइल चुनी अपने लिए, ओके। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब हार्ड वर्क, हार्ड लेबर, बहुत मेहनत जब आप करने लगते हो किसी चीज़ पे, ओके। करंट जो फीलिंग्स है आपके पर्सन की वो ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है वो मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ओके। इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, और वो आपके साथ वापस से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उनकी फ्रेश एनर्जी यही है, लेकिन लेकिन साथ में जो उनकी इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है ना, वो कहीं नहीं जाने वाली पाइल 1। सो बेयर दिस थिंग इन माइंड, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन विद अ चेंज्ड एनर्जी, देन आई डोंट थिंक कि इस पर्सन के पास बहुत कुछ है आपको ऑफर करने के लिए। मैं कहूँगी कि जैसे अगर आप दोनों का फिर से रियूनियन हो जाता है तो ये पर्सन वैसे ही रहेंगे जैसे ये पास में थे आपके साथ। नाउ द बॉल इज़ टोटली इन योर कोर्ट, इट इज़ अप टू यू completely,
टू डिसाइड कि आपको क्या करना है. ये पर्सन थोड़ी डिटैच्ड है, ठीक है, डिटैच्ड है, इमोशनली अनअवेलेबल है, इमोशनली डिस्टेंट है, और दे वर्कaholic, दे ऑलवेज ड्राउंड इन वर्क, राइट. सो एट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, फॉर श्योर ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ कि आपके साथ बात हो इनकी, आपके साथ रियूनियन हो, वापस से सब कुछ वैसे हो जाए, लेकिन ये इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कुछ भी, राइट. अगर ये कार्ड अकेले होता या इसके साथ कोई और पॉजिटिव कार्ड होता तो मैं कहती डेफिनेटली ये आपके साथ काम करना चाहते हैं और वर्क भी करना चाहते हैं, इमोशंस पे चेंज करना चाहते हैं एनर्जीज़ को. लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चेंज करना चाहते हैं एनर्जीज़ को. द वर्ल्ड का कार्ड है ना, डिस्टेंस. लेकिन वर्क वर्ल्ड वर्ल्ड का जो कार्ड है वो सर्कल के कंप्लीशन को भी बताता है. तो फॉर श्योर आपके पर्सन एक और टर्म चाहते हैं, एक और बार सेकेंड इनिंग्स चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. ये फील करते हैं फॉर श्योर ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड थे, और आदत थी इनको आपकी, और आप दोनों का कनेक्शन जो है, इनको ऐसा लगता था कि हमेशा ऐसे ही चलेगा, चाहे ये कुछ भी करते रहे, आप इनके साथ रहोगे, आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे. मुझे ऐसा लगता है कि पाइल वन शायद आपने इनको छोड़ा है, ओके, बिकॉज योर इमोशनल नीड्स वर नॉट गेटिंग मेट विद दिस पर्सन, ठीक है. तो ये पर्सन काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने शर्तों के साथ. मतलब ये अपनी शर्तों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यू नो. एंड दैट्स व्हाई आई विल से दैट दिस पर्सन इज अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सन, ओवरबेयरिंग, राइट. सो यस, आपके पर्सन चाहते हैं कि दोबारा से सब कुछ स्टार्ट हो, लेकिन इमोशनली वर्क नहीं करना चाहते. क्योंकि देखो, इमोशनली वर्क करने के लिए अगर कोई कार्ड आया होता तो मैं डेफिनेटली आपको कहती कि ये काम करना चाहते, बट मुझे लगता है कि ये बहुत मटीरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, और आप ऐसे नहीं. आपको इमोशंस चाहिए, आपकी नीड है इमोशंस. आपको चाहिए कि आपका पार्टनर आपको एक्सप्रेस करके बताए, बट ये ऐसा नहीं करते, राइट. सो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पाइल वन, ओके. सो दिस इज द करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर. एंड एक लास्ट कार्ड मैं पुल कर लेती हूँ बिकॉज आई फील दैट दिस इज इनकम्प्लीट. थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है बिकॉज आई एम यूज टू ऑफ लॉन्ग रीडिंग्स, राइट. सो यस, टेन ऑफ पेंटिकल्स. सी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है पाइल वन. अगर जो तो आपके खुद के ही ये रिक्वायरमेंट्स है, आपको पास पार्टनर ही ऐसा चाहिए, आपको पसंद ही ऐसे लोग आते हैं जो अपने लाइफ में बिजी रहें, अपने करियर में फोकस्ड रहें, तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है, ये वो फुलफिल करते हैं. उसके लिए आपको अपना इंडिविजुअल हॉरोस्कोप कंसिडर करना पड़ेगा, और उसको चेक करना पड़ेगा कि आपके खुद के प्रारब्ध क्या है, आपकी डेस्टिनी में आपको कैसा पर्सन मिलना है. अगर ऐसा ही पर्सन मिलना है तो आई आस्क यू टू कंसिडर, बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये टाइम वेस्ट है टोटली, राइट. सो उसके लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे सेशन ले सकते हैं क्योंकि एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल और रैशनल पर्सन की है, सैटर्नियन पर्सन है ये पर्सन बहुत बिजी रहने वाले पर्सन है, ओके. इनकी जो वैल्यू और इनकी वेल्थ, इनकी वैल्यू और इनकी वर्थ, इनकी वेल्थ डिसाइड करती है कि इनके पास कितना पैसा है, इनके पास कितनी सिक्योरिटी है, कितने स्टेबल हैं, ये अपनी फैमिली को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, किस लिहाज तक कर सकते हैं, किस लेवल तक कर सकते हैं. इन चीज़ों से ये अपनी वर्थ डिसाइड करते हैं. तो अगर आप दोनों यूनियन में आ भी गए ना, और अगर आपकी लास्ट लड़ाई हुई ही इन कारणों की वजह से थी कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तो वो नहीं बदलने वाला है, ठीक है. सो इफ़ यू कैन एक्सेप्ट दिस पर्सन विद हिज फ्लॉज, with his terms and conditions, then go ahead with it. I would say that yes, he can provide or she can provide you with security, but नहीं, वो उस तरीके से चेंजेस नहीं होंगे. इमोशनली आई डोंट थिंक कि इनके पास टाइम होने वाला है फ्यूचर में भी आपके लिए. या सो दिस इज ऑल पाइल नंबर वन. I hope you resonated with the messages, and
प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो, हेल्प मी ग्रो। ओके, अब मैं दोबारा से आ गई हूँ, पर वक्त लगेगा और आपकी मदद के बिना ये चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा, और मुझे फिर शायद हो सकता है कि छोड़ना ही पड़े चैनल, क्योंकि हम सब काम करते हैं किसी उम्मीद के साथ, राइट? बूस्ट मिलता है, बाकी कुछ खास अर्निंग होती नहीं है यूट्यूब से। इट्स जस्ट योर लव, योर कमेंट्स, योर likes and your presence which gives me fire, which gives me fuel. Okay, so please consider subscribing. Yeah, take care. Bye. Hi pile 2, आपने कार्ड जो पिक किया है वो है ब्लॉसमिंग abundance. Okay, so current energy of your partner. Okay, so I think आपके पार्टनर जो है इस वक्त पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है. ओके, मुझे लगता है कि इनकी एनर्जीज में थोड़ा सा शिफ्ट आया है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस टाइम्स. एनर्जी वाइज एक मेजर मेजर शिफ्ट है. ठीक है, इनका माइंडसेट पॉजिटिव हो गया है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन. लेट्स चेक 5 of swords and 4 of pentacles. ओके, ऑलराइट. हम्म मुझे ऐसा लगता है कि पाइल 2, इवन दो इनके अपने खुद के एनर्जीज में शिफ्ट है, इनका खुद का माइंडसेट बदल रहा है, बट स्टिल एक्शन वाइज अगर मैं कहूँ तो ये अभी भी तैयार नहीं है. ओके, एक कॉन्ट्रडिक्शन मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है विद द फर्स्ट कार्ड, ओपनिंग कार्ड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंड विद द नेक्स्ट 2 कार्ड्स. अनफॉर्चुनेटली इनको इस रिलेशनशिप में काम करना, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क जैसा लग रहा है. 5 of swords मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत चैलेंजिंग है इस रिलेशनशिप को चलाना, इस रिलेशनशिप को सस्टेन करना. 5 of swords इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन. तो दिस पर्सन टेक्स दिस रिलेशनशिप एज अ चैलेंज, एज अ कॉम्पिटिशन. एक होता है ना कि रिलेशनशिप की एनर्जीज बहुत इजी होती हैं, फ्री फ्लोइंग होती है, ऑर्गेनिक होती है. आई थिंक ये रिलेशनशिप इमोशनली बहुत टर्बुलेंट रहा होगा आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए. एंड परहैप्स आप दोनों ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हो साथ में, और वो जो एक एक्सपीरियंस है ना, उस एक्सपीरियंस ने इनका माइंडसेट ऐसा रिजिड बना दिया, और इनको अब ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप पे काम करना बहुत मुश्किल है. एक दिन भी साथ रह पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हो सकता है आप दोनों की बहुत मेंटल लेवल पे बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हो, शायद आप दोनों के विचार ना मिलते हो आपस में, बहुत फाइट्स होते हो, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हो, क्वारल्स होते हो, डिसएग्रीमेंट्स होते हो. सो ये रिलेशनशिप ईजी नहीं था, और वो ये इम्प्रेशन लेके आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, हालांकि मैं ये कहूँगी कि आपको एडमायर करते हैं, आपके पार्टनर आपको याद भी करते हैं, और अगर इस तरीके का वैलिडेशन आप ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली ब्लॉसमिंग अबंडेंस एक पॉजिटिव कार्ड है कि आपके पर्सन जो है आपको पॉजिटिव लाइट में देखते हैं. सो कभी कभी क्या होता है ना, हमको ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो हमारे साथ पर्सन था वो बुरा नहीं था, सिचुएशंस बुरी थी. होता है ना, आप कमेंट्स में मुझे बताना, ऐसा होता है ना कि हमें लेटर ऑन समझ आता है कि मैं तो उस पर्सन को बुरा समझ रही थी या समझ रहा था, एक्चुअली वो पर्सन बुरा नहीं था, उसके साथ वो डायनेमिक बुरा हो गया था. तो ऐसा ही कुछ है. मुझे लगता है एज अ पर्सन आपके जो अ, आपके पर्सन है वो आपको एज अ पर्सन बहुत अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, अभी भी एडमायर करते हैं, याद करते हैं. लेकिन साथ में जब आप दोनों आते हो ना, इट्स टेरेबल, इट्स अ मिस्टेक. ऐसा लगता होगा कि गलती कर दी है वापस आके, गलती कर दी है बात करके. सो हैवी हैवी एनर्जी. सो या तो आपका नेचर ऐसा है या आपके पार्टनर का नेचर ऐसा है, हाईली आर्ग्यूमेंटेटिव, एकदम बातों को काटना, नीचा दिखाना, कंपटीशन करना एक दूसरे के साथ. सो दिस रिलेशनशिप was making both of you highly competitive.
ऐसा भी लगा होगा आपको साथ में कि हम दोनों एज इफ लवर्स नहीं हैं, कपल नहीं है, एक दूसरे के एडवर्सरीज हैं, कंपटीशन कर रहे हैं हम एक दूसरे से। एंड देन 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन ना, एक्शन वाइज मैं कहूँगी कि आपके पर्सन अभी भी रेडी नहीं है टू कन्फेस देयर ट्रू फीलिंग्स। सो दैट्स वाई ये अपने मन के अंदर दबा के रख रहे हैं। हो सकता है कि आप इन्हें अप्रोच कर रहे हो, बार बार अप्रोच कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, बहुत सारे लोग जो पाइल 2 देख रहे हैं वो शायद अपने पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं, और हो सकता है आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, या जो भी पाइल 2 देख रहे हैं वो शिद्दत से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, बट आपके जो पार्टनर है वो टच टच से मस नहीं हो रहे, और ये आपको बहुत हर्ट कर रहा है पाइल 2। आई कैन सी दैट। आपका सेल्फ एस्टीम लो हो रहा है, कॉन्फिडेंस गिर रहा है, सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं, सेल्फ वर्थ खराब हो रहा है, अपने आप पे क्वेश्चन कर रहे हो। इट्स लाइक एन आइडेंटिटी क्राइसिस सिचुएशन फॉर यू। सो 4 ऑफ पेंटिकल जो है ना, जो इनके जो इनएक्शंस है ना, जो ये एक्शन नहीं ले रहे, इस बात से आप बहुत हर्ट हो रहे हो। आई कैन सी दैट। बट अगर आप अपनी वर्थ को, अपनी इमेज को, अपने सेल्फ एस्टीम, अपने खुद के सेल्फ को अगर आप एक पर्सन के डिसीजन पे डिपेंड कर रहे हो, टिका रहे हो, देन ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू लूज योर सेल्फ इमेज, यू आर गोइंग टू लूज योर सेल्फ। प्लीज़, इनके अगर ये एक्शन नहीं ले रहे तो प्लीज़ डोंट डोंट डिपेंड ऑन हिम, राइट? सो टेक दिस मैसेज अवे, फाइल 2। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते इस वक्त, क्योंकि उनको एक्शन लेना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, भारी लग रहा है, डरे हुए हैं आपके पर्सन। उनको लगता है कि अगर ये अप्रोच करेंगे और आपको इग्नोर करना बंद करेंगे और वापस से बात करना चालू करेंगे तो वही सारी डिफ़िकल्टीज़ वापस से आनी शुरू हो जाएंगी, राइट? सो 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ नेगेटिव कार्ड इन अ लव रीडिंग। सो करंट जो फीलिंग्स है ना, वो आपके पर्सन छुपाए बैठे हैं, वो नहीं शेयर करना चाहते आपके साथ, और मन के अंदर दबा के रख रहे हैं। ऑल्दो उनके खुद के एनर्जीज अंदर से जो फील करते हैं आपके लिए वो बदल रहा है, एक्शंस में कोई इंटेंशन नहीं है इनका। डेफिनेटली शायद पहले आपको, हो सकता है आपके ब्रेकअप को टाइम हो गया है, और जब फ्रेश ब्रेकअप हुआ होगा तब बहुत नेगेटिव सोच रहे होंगे। अब एक पॉजिटिव बदलाव है, अब एटलीस्ट आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचते। बट यस, अगर बात करें कुछ करने की तो ये कुछ करना नहीं चाहते, ये कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। तो यही है करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, पाइल 2। मैं आशा करती हूँ कि आपने रेजोनेट किया होगा मैसेजेस से, और अगर आपने नहीं किया देन मे बी प्रॉब्ली आपने गलत पाइल चूज़ करी है। सो आप पूरी वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं, ओके? एंड प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो माई इंस्टाग्राम, राइट? एंड स्टे ट्यून्ड। बाय। हाय पाइल 3, आपने जो कार्ड पिक किया है वो है जर्नी, ओके? ऑलराइट। सो इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो ये पाइल सुन रहे हैं उनको लगता है कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो काफ़ी हद तक सही भी है। मुझे लगता है आप बहुत सारे पिक कार्ड्स, टैरो वीडियोस देख चुके हो ऑलरेडी, आप प्रो हो। शायद हो सकता है मुझसे ज़्यादा जानते हो अबाउट टैरो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको जेन्युइनली अवेकनिंग है, आपको पता है कि आप एक जर्नी में हो। आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो शायद, सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, या जैसे मैंने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है तो यू आर राइट, यू आर ऑन अ जर्नी, ओके? एंड अगर मैं इसको आपके पार्टनर की एनर्जी के तौर पे लूँ इस कार्ड को, तो मुझे लगता है आपके पार्टनर खुद एक जर्नी पे हैं इस वक्त। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो ये पाइल देख रहे हैं उनके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हो, आपसे दूर चले गए हो, अब्रॉड चले गए हो, ठीक है? कॉन्स्टेंटली जर्नीज कर रहे हो, या वो जर्नी फिजिकल जर्नी ना हो के इमोशनल जर्नी हो,
तो मुझे लगता है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो और आपके पार्टनर इंडिविजुअली किसी और तरफ चले गए हैं, उन्होंने कोई और रास्ता पकड़ लिया है, एंड आई ऑल्सो फील दैट इट इज़ जेन्युइनली बॉदरिंग यू, ये आपको परेशान कर रहा है। बट देन पाइल 3, you have to understand that you should honor people's free will. आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी उनके फ्री विल की, बिकॉज आप किसी के फ्री विल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। अगर आप जेन्युइनली बहुत डीपली चाह भी रहे हो कि आपके पर्सन आपके पास आए, बट अगर उनका इस वक्त का फेट उन्हें कहीं और लेके जा रहा है, तो अलाउ इट टू हैपन, because it is happening for their own greater good. And if you genuinely loved this person, then I'm sure that you'll not be selfish, right? So this is the message which came right away. देख रहे हो ना आप, ये अपने आप में एक लिटरली जो कार्ड बता रहा है वो जर्नी ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, राइट? सो 10 of swords, okay, and 8 of cups, okay. 8 of cups is all about journey. So ये दो कार्ड्स तो आइडेंटिकल है, ये ओरेकल डेक से है, ये टैरो डेक से है, बट बोथ द कार्ड्स हैव सेम मीनिंग, सेम connotations. So now I understand ki why is your partner away from you and has taken a separate route, because your partner is hurting. Pile 3, आपके पार्टनर जो है वो खुश नहीं है, और शायद वो उस रिलेशनशिप में खुश नहीं थे। ये उनकी इंडिविजुअल एनर्जी है। हो सकता है आप कुछ और सोचते हो और आपकी सोच कुछ और हो, आपने, क्योंकि ऑफ कोर्स आप एक अलग यूनिक इंसान हो और आप चीज़ों को अपने खुद के यूनिक स्पेक्टिकल से देखते हो, राइट? अपने खुद के नज़रों से देखते हो, आपका विजन अलग है। बट यहाँ पे बात आपके पार्टनर की हो रही है। सो करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की यही है कि दिस पर्सन इज़ नॉट इमोशनली हैप्पी, इज़ नॉट इन अ गुड स्पेस, एंड शायद आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत बैड नोट पे ख़त्म हुआ है। इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, and this relationship, this ending, painful ending, left a bitter taste in their mouth. ओके, सो मुझे लगता है कि इनके एक्सपीरियंसेस इतने ख़राब रहे होंगे इस रिलेशनशिप में कि वो अभी भी वही फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को के बारे में सोच के, या आपके बारे में सोच के इनको हर्ट होता है। 10 of swords, राइट? और इसका मीनिंग भी बदल सकता है। अगर आपने ब्रेकअप किया है तो इसका मीनिंग, मैसेजेस सेम रहेंगे बट इंटरप्रिटेशन बदल जाएगी। अगर आपने ब्रेकअप किया है और आप डिलिबरेटली इनसे दूर हो, सेपरेट हो, तो मैं कहूँगी कि ये हर्ट हो रहे हैं, मत रहो इनसे दूर। ये काफ़ी हर्ट हो रहे हैं कि आप जानबूझ के इनसे दूरी बना रहे हो और फोर्सफुली इनको आपसे मूव ऑन करना पड़ रहा है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है? ये बहुत ही कम 10% के लिए ऐसा हो सकता है, बट मेजॉरिटी 90% लोगों के लिए यही है कि आपके पर्सन खुद चले गए हैं, खुद उन्होंने दूरी बना ली आपसे। और उन्होंने दूरी इसलिए बनाई क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो इमोशनली बहुत लूज़ कर रहे हैं अपने आप को, इमोशनली लूजिंग एंड पे है, और उनको शायद ऐसा लगता होगा कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या हर्ट हो रहे होंगे, मतलब होता है ना कई बार रिलेशनशिप में लोग खुश नहीं होते और वो बताते भी नहीं है और बिना बोले बिना क्लोजर दिए भाग जाते हैं। तो ये उस तरीके के पर्सन है। एक तो सबसे पहले मुझे आपके पर्सन बहुत ही फ्री सोल, वाइल्ड सोल दिखाई दे रहे हैं, कमिटमेंट फोबिक। मुझे लगता है बड़ी मुश्किल से इन्होंने तो एक तो कमिटमेंट की होगी, और मुश्किल से कमिटमेंट करने के बाद आपको बताए बगैर ये, मतलब अंदर ही अंदर ये शायद हर्ट होते रहे, होते रहे, होते रहे, बर्दाश्त करते रहे, एंड उसको बताया भी नहीं इन्होंने, ट्रांसपेरेंट भी नहीं रहे आपके साथ, क्लैरिटी भी नहीं दी आपको, और शायद अंदर ही अंदर डिसाइड करके एग्जिट प्लान बना के निकल गए। मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा है, ठीक है? तो आप भी हर्ट हो, पाइल 3, बिकॉज आप इसलिए हर्ट हो क्योंकि आपको
सडनली शॉक मिला होगा। परहैप्स यू वर नॉट इवैल्यूएटिंग कि पर्सन चले जाएंगे, यू आर टेकिंग इट ईजी। बट अनफॉर्चुनेटली आपके पर्सन हर्ट है, आपके पर्सन ये रिलेशनशिप में वापस से नहीं आना चाहते हैं, एंड योर पर्सन हैज़ टेकन अ सेपरेट स्पिरिचुअल जर्नी। ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस नेगेटिव स्पेस से अपने आप को बाहर। टू देम दिस वाज अ वेरी वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप, एंड एट दिस मोमेंट मैं दोबारा से इस केस की वीडियो बनाऊंगी, और एनर्जीज चेंज होती रहती है, मे बी एक महीने के अंदर इनकी एनर्जीज बदलें, चेंज होए और कुछ मिरेकल हो। लेकिन अभी के लिए अगर आप पूछ रहे हो तो मुझे लगता है कि नहीं आना चाहते, वापस कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते। आपके बारे में सोचते हैं तो उनको बुरा लगता है, हर्ट होता है, वही नेगेटिव मेमोरीज वापस से दिमाग में आ जाती हैं, राइट? सो ही इज ट्राइंग टू हील, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हील। और ऐसा भी नहीं है कि ये आपको मिस नहीं करते। समटाइम्स यू हैव टू गिव अप ऑन अ पर्सन जिससे आपको शिद्दत से मोहब्बत हो जाती है। कभी कभी आपको उन्हें भी छोड़ना पड़ता है, बिकॉज यू नो दैट ये पर्सन मुझे बहुत पसंद है, इसे छोड़ने का मैं सोच भी नहीं सकती, बट साथ में रह के बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। ये वही सिचुएशन थी, ये आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत अटैच थे आपसे इमोशनली, और ब्रेकअप करके ये भी कुछ नहीं है। अगर आप ये क्लैरिटी चाहते हो तो डेफिनेटली यही बात है, सच बात है कि आपसे बहुत अटैच थे ये। आपको छोड़ना इनके लिए इजी डिसीजन नहीं था, बट दिस पर्सन हैड टू डू इट फॉर द सेक ऑफ दिस कनेक्शन। मे बी यू आर नॉट रेडी टू लीव दिस पर्सन, दिस रिलेशनशिप, बट इनको रियलाइज हो गया था कि ये दोनों के लिए अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, and that's why this person decided and walked away, and now this person is on a journey, spiritual journey. But yes, you are on a spiritual journey together. ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे आपको चेंज करने के लिए, एज अ कैटलिस्ट। So as a catalyst, this person was really really um, like a blessing, came like a blessing, right? आपको भी इन्होंने बदल डाला, आपको भी इन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी में डाल दिया। And now I think maybe perhaps in uh, like past few months, maybe इस रिलेशनशिप से पहले शायद आपको इन सारी चीज़ों पे यकीन ना हो, बट सडनली आपका माइंड बदल गया, सब कुछ बदल गया because of this person. So this person came, acted like a catalyst, changed everything about you and your thoughts, your perceptions, and has gone like a wind. बट ये आपके सोलमेट थे, एंड यकीन मानिए पाइल 3, हमारे बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं। हमारे मॉम डैड भी हमारे सोलमेट्स होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, इनफैक्ट हमारे पेट्स भी हमारे सोलमेट्स होते हैं। ये सारे हमारी लाइफ में किसी ना किसी हायर रीज़न के लिए आते हैं, राइट? सो अभी की एनर्जी ये है, एनर्जीज बदलती रहती हैं, राइट? सो डोंट गेट डिसहार्टेंड एंड एक्सेप्ट दिस पर्सनस फ्री विल। जो मैंने स्टार्टिंग में मैसेज दिया था वही मैं वापस से दूंगी। इस पर्सन की फ्री विल को आप रिस्पेक्ट करो और एक्सेप्ट भी करो, okay? So this was all pile 3. I really hope you liked the reading and it resonated with you, and if it did then please follow my channel, subscribe, follow my Instagram page, and वहाँ पे मैं पिक अ कार्ड रील्स बनाती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे भी इंगेज कीजिए। हेल्प मी ग्रो पाइल 3, प्लीज़ हेल्प मी ग्रो, बिकॉज एज आई सेड कि यूट्यूब से कुछ भी हासिल नहीं होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मनी इज़ मोटिवेशन, इट इज़ नॉट, बिकॉज कोई भी मोटिवेशन नहीं है वीडियोस बनाने की। और पिक अ कार्ड वीडियोस तो वैसे भी फेसलेस होती हैं, तो it's a free service basically, and subscribing is also free, so please do that. I'm not asking for anything else. Yeah, so thank you so much, take care, bye.